हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैं काट रही हूँ प्याज। तो मैं बना रही हूँ मॉर्निंग में मतलब ब्रेकफास्ट में भिंडी की सब्ज़ी। तो आज मैं भिंडी कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। मैंने कभी मतलब मैं आज भिंडी में डालूँगी, ऐड करूँगी टमाटर। तो मैंने अब तक टमाटर ऐड नहीं किए हैं जब भी मैंने भिंडी बनाई है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर प्याज को काट रही हूँ। और भिंडी को मैंने रात नाइट में मतलब जब मेरा काम निपट गया था तो तब मैंने भिंडी को काट कर रख दिया था, क्योंकि भिंडी काटने में काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर लंच भी जाता है। तो मतलब 2 लोगों के लिए जाता है, एक तो मोक्ष के पापा जी लेकर जाते हैं और एक जो वहाँ पर प्लॉट पर मतलब जो रात को वहाँ पर रहते हैं, रखवाली करते हैं वहाँ पर सामान की, तो उनके लिए भी जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 लंच बॉक्स मैं तैयार करूँगी। तो इसीलिए भिंडी को काटने में थोड़ा सा टाइम लग जाना था मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में सब काम हो नहीं पाते हैं फिर, तो मैंने रात को ही भिंडी काट कर रख ली थी। और यहाँ पर मैंने छोंक लगाना स्टार्ट कर दिया है भिंडी को। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है प्याज और धनिया। तो धनिया मैंने जो सूखा धनिया होता है उसको पीस कर ऐड किया है, और जब तक वो होएगा तो तब तक मैं यहाँ पर टमाटर काट दूँगी। तो आज मैं टमाटर डालकर बना रही हूँ भिंडी, तो मैंने अभी तक नहीं बनाई है। तो मतलब मैं जब घर पर गई थी तो जो ताऊ जी के लड़के की वाइफ़ है, भाभी हैं, तो उन्होंने टमाटर डालकर भिंडी बनाई थी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। अब मतलब ऐसा होता है ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जब हम किसी को देखते हैं कि हाँ वो इस तरीके से बना रहा है तो अच्छा लगता है। जब हम किसी से कुछ सीखते हैं तो घर में बैठे तो कुछ भी ज्ञान नहीं मिलता है, और एक दूसरे से सीखने से ही सब कुछ होता है। और यहाँ पर इसीलिए मैं इसमें मतलब ये तब तक हमारी प्याज हो चुकी है तो मैंने यहाँ पर इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। और उनकी बनाई हुई भिंडी काफ़ी टेस्टी लग रही थी मुझे, तो मैं इसमें नींबू ऐड नहीं करूँगी। और यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिया है इसमें, तो काफ़ी अच्छी बनेगी ये। और बस इसको अच्छी तरीके से मैं इसकी ग्रेवी बना लूँगी, फिर डाल देंगे इसमें भिंडी। तो जब हमारे टमाटर अच्छे तरीके से पक जाएंगे। और साइड में मैंने दूसरे वाले गैस पर रखी हुई है चाय उबालने के लिए। तो मतलब इतनी सारी चाय, तो ये चाय मतलब प्लॉट पर जाएगी सब लोगों के लिए जो वहाँ पर काम करते हैं। तो उसको भी मैंने साथ के साथ ही चढ़ाया हुआ है। तो वहाँ पर खाना भी जाता है तो चाय भी जाती है। तो मैं मॉर्निंग में ही मतलब 6 बजे के करीब स्टार्ट कर देती हूँ, 6:15 बजे के करीब ही ब्रेकफास्ट वगैरह। तो किचन में तो मैं 6:15 बजे के करीब आ ही जाती हूँ। और फिर भी मुझे मतलब थोड़ा बहुत बच्चों के साथ भी मतलब बीच बीच में बच्चों को भी देखना होता है। तो यहाँ पर मैंने साथ के साथ ही आटा भी छान लिया। तो मैं आटा बनाऊँगी अभी और चाय को कर दूँगी मैं थर्मस में। तो चाय हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने आटे में भी ऐड किया है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी डाल रही हूँ मैं आटे में, क्योंकि मैं बनाऊँगी पराठे। तो भिंडी की सब्ज़ी के साथ पराठे काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पर ये चाय हो चुकी है तो मैं इसको डाल दूँगी। तो काफ़ी मतलब जल्दी करना पड़ता है मुझे सब कुछ। और जिनके पास छोटे बच्चे हैं तो वो समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों के साथ काफ़ी मतलब जब हम कोई काम करते हैं और बीच बीच में बच्चों को भी देखना होता है तो उस काम में काफ़ी लेट होता चला जाता है। लेकिन अगर हम अकेले होते हैं तो फिर तो काम करने में भी मज़ा आता है। और मतलब फिर तो ये होता है कि बस लगे रहो और फटाफट से निपटा दो काम को। लेकिन जब बच्चे बीच बीच में आते हैं तो उसमें मतलब आलस आता रहता है कि हाँ अब ये हो गया, अब ये हो गया। तो इस तरीके से होता है। तो मैं यहाँ पर अभी आटा बनाने लगी हूँ। तो बस आटा बनाना रह गया और साइड में मैंने भिंडी रख दी है। तो बस उसको मतलब ढकूँगी नहीं मैं, तो खुला ही पकाऊँगी उसको। तो खुली ही पकाती हूँ मैं जब मतलब भिंडी वगैरह बनाते हैं। तो उसको भिंडी तो वैसे भी जल्दी हो जाती है तो उसको ढकने की ज़रूरत है नहीं। तो बस यहाँ पर जल्दी से आटा बना लूँगी मैं। तो आटा हमारा बन चुका है। तो आटा मैंने बना दिया है और मैंने साइड में तवा भी चढ़ा दिया है पराठे बनाने के लिए। और बीच बीच में मैं भिंडी को चेक कर रही हूँ तो वो काफ़ी पक चुकी है। बस इसको मतलब थोड़ा सा और भून लूँगी। और इसमें मैंने डाला अभी गरम मसाला। तो बस इसको थोड़ा सा और पकाऊँगी अभी। और गैस को मैंने बिल्कुल कम कर दिया है, क्योंकि फिर भिंडी जल्दी ही नीचे लगने लग जाती है।
तो यहाँ पर मैंने ये जो बॉक्स में ऑयल रखा रहता है तो मैं पराठे के लिए रखती हूँ निकाल कर, तो यहाँ पर मैंने इसी को खोल लिया। और फिर जब मुझे मतलब मेरे पराठे बन जाते हैं तो फिर मैं इसको बंद करके रख देती हूँ, तो मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बार बार। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से बना लूँगी अभी पराठे। तो टाइम हो चुका है अभी 6:45 बजे के करीब, और पापा जी जाते हैं 7 या 7:15 बजे के करीब। तो चाय तो मैंने रेडी कर दी है और सब्ज़ी भी साइड में मतलब हो ही गई है, बस हल्का सा भून लूँगी उसको जब तक मैं पराठे बनाऊँगी। और मॉर्निंग में हर बार मतलब छोटे बच्चों के साथ इस तरीके से रहता है कि एक पैर इधर रहता है तो एक पैर उधर रहता है, तो फिर भी मतलब हम लोग जल्दी करने की कोशिश करते हैं कि हमारा काम होता है जो तो टाइम से निपट जाए, और कोशिश मेरी यही रहती है। लेकिन फिर भी बच्चों के साथ कुछ ना कुछ मेरा काम हो ही जाता है, और किशु मेरे साथ साथ ही उठ जाता है मॉर्निंग में। लेकिन वो जैसे मतलब अगर मैं उठती हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो सोता रहे, तो जब मैं उठती हूँ तो वो तभी उठ जाता है, और इसीलिए बच्चों के साथ काम ज़्यादा हो जाता है। और मॉर्निंग में सभी मतलब उठते हैं तो अपने अपने काम में लग जाते हैं, तो उसमें और भी काम बढ़ जाता है। अकेला जो बंदा होता है तो फिर वो तो अपने काम सारे आराम से कर लेता है और तसल्ली के साथ करता है। लेकिन जब बच्चों से मतलब बच्चों में थोड़ा उलझ जाते हैं तो फिर कोई काम कुछ करना सोचते हैं वो कुछ और जाता है। तो यहाँ पर बस मैं पराठे बना लूँगी, और ये जो टिफ़िन है तो मैं इसमें रख रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, तो बस यहाँ पर मैं टिफ़िन भी लगा दूँगी साथ के साथ ही। तो भिंडी हो चुकी है हमारी, और मैंने गैस को भी बंद कर दिया है, और टिफ़िन भी हमारा लग चुका है। तो बस ये पहले मैं देने जा रही हूँ पापा जी को, तो बस इसको देकर आऊँगी। और यहाँ पर मैं भिंडी को भी ढकना भूल गई थी, तो मैंने अभी इसको दोबारा से आकर गैस ऑन किया, तो मैं फिर से पराठे बनाने लगी हूँ, और भिंडी को मैंने ढक दिया है। और मोक्ष के पापा जी नहा चुके हैं, तो बस अब उनको नाश्ता दूँगी। तो टाइम 7:15 बजे के करीब हो चुका है, तो यहाँ पर मैं इसको खाली करने लगी हूँ। अभी तो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है सब कुछ, तो वो भी नाश्ता कर रही हैं, उनको मैंने दे दिया है। और साथ के साथ ही मैं बर्तन समेट देती हूँ किचन की शेल्फ़ के, जो मुझे मतलब जब भी टाइम लगता है। अभी तो वो यहीं पर हैं, और मेरा ब्रेकफास्ट भी जल्दी बन जाता है क्योंकि मोक्ष के पापा जी तो 8 बजे जाते हैं और पापा जी चले जाते हैं 7 बजे के करीब। तो मैं वहाँ के लिए लंच बनाती हूँ, तो इसलिए मेरा ब्रेकफास्ट जल्दी बन जाता है 7 बजे के करीब ही, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने शेल्फ़ वगैरह को क्लीन कर दिया है, बाद में तो डीप क्लीनिंग होती ही है हमारी, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको साफ़ करके ऊपर से, तो आटा पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता है, तो गिर ही जाता है, गैस भी गंदी हो जाती है। तो फिर मैंने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया है थोड़ी एनर्जी आने के लिए, तो तभी यहाँ पर मैं काम करने के लिए आई हूँ दोबारा से किचन में। तो अपने लिए भी मतलब एनर्जी चाहिए होती है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने नाश्ता किया है, शेल्फ़ को ऐसे कपड़ा मारकर आटा साफ़ करके। तो यहाँ पर फिर मैं आई हूँ किचन को दोबारा से अच्छे तरीके से क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने गैस को क्लीन कर दिया मतलब साबुन लगाकर, और सामने की शेल्फ़ को भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और गैस को हमेशा मतलब गीले कपड़े से साफ़ करके, तो फिर मैं उसमें बाद में सूखा कपड़ा लगाती हूँ, सूखे कपड़े से मतलब से साफ़ करती हूँ। तो गैस यहाँ पर मैं इसको सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ अभी, और सामने की शेल्फ़ को भी मैंने साफ़ कर दिया। तो बस यहाँ पर जो ये बॉक्स रखे हैं तो इनको भी क्लीन कर दूँगी, और फिर मैं करूँगी बर्तन। तो लास्ट में मैं किचन की सिंक होती है तो फिर उसको समेटती हूँ शेल्फ़ वगैरह सब क्लीन करने के बाद। तो बस अभी मैं लग गई हूँ अपने किचन के मतलब स्टार्ट करने काम को, तो इसकी क्लीनिंग करूँगी। और अभी मैं किशु को सुला कर आई हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद, तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं उसको सुला कर आती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में वो जल्दी उठ जाता है मेरे साथ ही, तो फिर वो सोने के लिए रोता है, तो फिर मुझे कोई काम नहीं करने देता है वो। तो इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट जब होता है हमारा तो फिर मैं उसको सुला कर आती हूँ, तब आती हूँ किचन में दोबारा से। किचन हमारी अच्छे तरीके से क्लीन हो चुकी है, और बर्तन भी मैंने सारे समेट दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे बाद में किचन की सिंक को क्लीन करूँगी मैं,
और इसको साबुन लगाकर डेली ही क्लीन करती हूँ मैं, तो अच्छी लगती है देखने में और अगले दिन के लिए भी काम हमारा पेंडिंग नहीं रहता है। तो जैसे हम कोई भी क्लीनिंग होती है हमारी, तो उसको छोटी छोटी सी चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं तो वो देखने में भी अच्छी लगती है। और बाद में फिर उसमें अगर सोचते हैं कि आज नहीं करते हैं कल करते हैं, तो उसमें काम फिर बढ़ता ही चला जाता है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर रही हूँ सिंक को हमारी। और जो ये किचन के कपड़े होते हैं तो मैं इनको डेली ही क्लीन करती हूँ। और आज का व्लॉग मेरा इतना ही। तो आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट बनाइए। तो किचन हमारी क्लीन हो चुकी है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो बड़ा सुकून मिलता है जब हमारी मेहनत रंग लाती है। तो किचन हमारी अच्छे तरीके से क्लीन हो गई है। और अभी बाथरूम में जो ये चादर रखी हुई है, तो मैं चादर को बाहर डाल कर आऊँगी। तो मैं शाम को जब मैंने कपड़े धोए थे तो बाकी के कपड़े तो धो दिए थे और मैंने उसको टब में भिगा कर रख दिया था, पर फिर मैं भूल गई इसको धोना। और फिर मैंने उसको मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर तो मैंने उसको ब्रश लगाया। तो भिगा कर रखने से तो फिर उसमें कम मेहनत लगती है, तो मैंने इसलिए उसको भिगा कर रख दिया था। तो फिर मैंने इसको मॉर्निंग में ब्रश लगाकर अभी मैं इसको बाहर डालने जाऊंगी। और जो ये वाले कपड़े पड़े हुए हैं टेबल से मैंने उठाए हैं और यहाँ बाहर वाले रूम में भी पड़े हुए हैं, तो उनको मैं बाहर डाल कर आऊँगी, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही है लगातार, तो सूख नहीं रही हैं कपड़े। थोड़े बहुत तो सूख गए हैं, तो बाकी को मैं धूप लगा दूँगी बाहर। तो करते हैं इस व्लॉग का एंड यहीं पर और मिलेंगे आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में नए रूटीन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक